नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम इस चैनल के ऊपर हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई है भाई। आज का हमारा ये पार्ट नंबर 30 रहने वाला है। 29 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं भाई, और आशा करेंगे आप सभी ने वो पार्ट देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं भाई। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा भाई। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। यानी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किस नगर को कहा जाता है? ए कुरुक्षेत्र, बी अंबाला, सी यमुनानगर, डी रोहतक। तो आप अपना आंसर साथ के साथ लिख सकते हैं भाई, और लास्ट में कमेंट करके बताइए आपको कितने क्वेश्चंस आते थे भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोहतक भाई। अगला प्रश्न है हमारा, 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी खालिस्तान करेगा। यानी 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी भाई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन ने भाई। किसने की थी? चीन ने। अगला प्रश्न है हमारा, यह नदी घग्गर की सहायक नदी है। यानी घग्गर की सहायक नदी कौन सी नदी है? ए साहिबी, बी कौशल्या, या फिर सी यमुना नदी, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी कौशल्या नदी भाई, जो घग्गर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हमारा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा यमुनानगर, बी गुरुग्राम है, सी रेवाड़ी, या फिर डी सिरसा में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में भाई। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को खालिस्तान पर रखा गया है। यानी भारत का कौन सा स्थान था संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार? ऑप्शन ए हमारा 120वां स्थान था, 140वां स्थान था, या फिर 125वां स्थान था, या फिर 139वां स्थान था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी 139वां स्थान था भाई। अगला प्रश्न है हमारा, रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है? जो रानी कौर की हवेली है वो किस प्रकार की चित्रकारी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है? ऑप्शन ए मुगल, बी राजपूत, या फिर सी गुप्त, या फिर डी मुगल चित्रकारी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मुगल चित्रकारी जो हो। अगला प्रश्न है हमारा, कुणाल और बनावली के प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। जो कुणाल और बनावली है, हड़प्पा सभ्यता के जो प्राचीन स्थल है फतेहाबाद के अंदर, वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, बी मारकंडा, या फिर सी सरस्वती, या फिर डी घग्गर नदी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के स्टार स्मारक में खालिस्तान की समाधि है। यानी जो हरियाणा का स्टार स्मारक है उसके अंदर किसकी समाधि है? ऑप्शन ए हमारा नेक्कीराम, बी देवीलाल, या फिर सी ताराचंद, या फिर डी नवाब फदाई खान। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ताराचंद की ओर। किसकी समाधि स्टार स्मारक है? सी यानी ताराचंद की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फर्निशिंग रेशे और गलीचे के लिए जाना जाता है? यानी किस जिले को रेशे और गलीचों के लिए जाना जाता है? यानी गलीचों का शहर भी आप बोल सकते हैं। किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पानीपत, बी पंचकुला, सी मेवात, या फिर डी हिसार। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पानीपत। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सर्वोत्तम है भाई? जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सर्वोत्तम है?
ऑप्शन ए इंदौर, बी गुरुग्राम, सी पटियाला या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इंदौर भाई। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कुल खालिस्तान का वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है, यानी कुल कितने दिन का वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है मनरेगा। ऑप्शन ए 150 दिन, या फिर ऑप्शन बी 365 दिन, या फिर ऑप्शन सी 100 दिन, या फिर ऑप्शन डी 90 दिन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 दिन भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन के अंतर्गत अधिकतम अक्षेत्र रखता है, यानी किस जिले के अंदर वनों की संख्या अधिकतम है, यानी वन यानी पेड़ों की संख्या जो वन के अंदर आते हैं उनकी संख्या अधिकतम है। ऑप्शन ए पंचकुला, या फिर ऑप्शन बी कैथल, सी करनाल, या फिर डी जींद। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचकुला। तो वन की संख्या कहां पर अधिक है, पंचकुला में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है भाई। ऑप्शन ए हरिपाल वर्मा, बी रेवा खेत्रपाल, या फिर सी नवल किशोर अग्रवाल, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हरिपाल वर्मा भाई। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा परिषद, या फिर ऑप्शन बी हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम के अंदर पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। जो हरियाणा का गुड़गांव मानेसर और बावल क्षेत्र है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए फार्मा, या फिर बी ऑटोमोबाइल, या फिर सी कृषि उत्पाद, या फिर डी आईटी उत्पाद। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल। किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए। अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा, हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान खालिस्तान में स्थित है। जो हरियाणा के अंदर भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुरथल, बी जासौर, या फिर सी कुंडली, या फिर डी मानेसर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी मानेसर के अंदर भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को खालिस्तान उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए शुरू की गई थी भाई। जो इंडो इजराइल बागवानी योजना है वो किसानों को खालिस्तान उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन ए खरीफ की फसल, या फिर ऑप्शन बी फूल, या फिर ऑप्शन सी फल, या फिर डी बेमौसमी सब्जियां। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेमौसमी सब्जियां भाई। क्या उगाने के लिए समर्थन, क्या उगाने में समर्थ करने के लिए की गई थी, बेमौसमी सब्जियों को उगाने में समर्थ करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, झज्जर पहले हरियाणा के खालिस्तान जिले का एक भाग था। झज्जर है जो हरियाणा में पहले कौन से जिले का भाग था। ऑप्शन ए रोहतक, या फिर बी सिरसा, या फिर सी हिसार, या फिर डी रेवाड़ी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतक का भाई। अगला प्रश्न हमारा यहां, किसे पिंग पोंग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, या फिर ऑप्शन बी हॉकी, या फिर ऑप्शन सी टेबल टेनिस, या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेबल टेनिस को। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा,
हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में खालिस्तान ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। यानी जो यमुनानगर जिले के अंदर कौन से गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है? ए मुस्तफाबाद, या फिर बी अकबराबाद, या फिर सी मुंद्री, या फिर डी दौलताबाद। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए मुस्तफाबाद भाई। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद शाह के काल में भारत को खालिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद शाह के काल में भारत को किसके आक्रमण का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली शाह का, या फिर ऑप्शन बी बाबर का, या फिर ऑप्शन सी नादिर शाह का, या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय का। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर का। अगला प्रश्न हमारा, चौधरी देवीलाल हर्बल प्रकृति पार्क हरियाणा के खालिस्तान आरक्षित वन में स्थित है। तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है जो हरियाणा के खालिस्तान आरक्षित वन में स्थित है। ऑप्शन ए खप्रवास, या फिर ऑप्शन बी चूहरपुर, या फिर ऑप्शन सी सरस्वती, या फिर ऑप्शन डी नाहर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूहरपुर, जो कि यमुनानगर के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का राजकीय खेल है, यानी हरियाणा का जो राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी निशानेबाजी, या फिर सी कुश्ती, या फिर डी क्रिकेट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुश्ती भाई। अगला प्रश्न हमारा, अरावली की पहाड़ियां खालिस्तान से नहीं गुजरती है भाई। अरावली की पहाड़ियां कहां से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए हरियाणा से, या फिर ऑप्शन बी गुजरात से, या फिर ऑप्शन सी राजस्थान से, या फिर ऑप्शन डी पंजाब से। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी पंजाब से भाई। अरावली की पहाड़ियां कहां से नहीं गुजरती है? पंजाब से। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। खालिस्तान हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, यानी कौन सी है जो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? ऑप्शन ए है हमारा दमदमा, या फिर बी हथनीकुंड, या फिर सी भिंडावास, या फिर डी बड़खल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिंडावास, जो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो पूर्वी कृषि जलवायु है उसका आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करनाल के अंदर। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए करनाल में। अगला प्रश्न हमारा, नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था, वो किस खेल के अंदर जीता था? ऑप्शन ए भाला फेंक, या फिर ऑप्शन बी गोला फेंक, या फिर ऑप्शन सी भारोत्तोलन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाला फेंक के अंदर। किसके अंदर जीता था? ऑप्शन ए जो है भाला फेंक के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? जो काकरोई माइक्रो जल परियोजना है हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? ए गुरुग्राम, या फिर बी सोनीपत, या फिर सी रोहतक, या फिर डी पानीपत में। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनीपत के अंदर। कहां स्थित है? ऑप्शन बी सोनीपत में। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी और हरियाणा का 12वां जिला बना था भाई। यानी किसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और जो हरियाणा का 12वां जिला बना? ऑप्शन ए सिरसा, या फिर ऑप्शन बी पलवल, या फिर ऑप्शन सी फरीदाबाद, या फिर ऑप्शन डी सोनीपत। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरीदाबाद। फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई, जो हरियाणा का 12वां जिला बना था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में फाग का लोक नृत्य खालिस्तान के दौरान किया जाता है। जो फाग लोक नृत्य है हरियाणा में किस दौरान किया जाता है? ए दिवाली, या फिर बी दशहरा, या फिर सी बैसाखी, या फिर डी होली। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी होली। होली के अवसर पर फाग नृत्य हरियाणा के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान देश के दस्ता ध्वजवाहक कौन थे?
जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के अंदर देश के दस्ता ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए टेकचंद भाई। कौन थे? टेकचंद। अगला प्रश्न हमारा, यह हरियाणा में एक ओर से मृदा का बना उपकरण है जो दो छोटी डंडियों से बजाया जाता है, तो वह क्या है? ऑप्शन ए झील, या फिर बी ताशा, या फिर सी घुंघरूज, या फिर डी नगाड़ा भाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ताशा भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पीडी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है भाई। जो पीडी का प्रसिद्ध डिजाइन है जो पासे के खेल से मिलता है, ए चारपाई, या फिर बी ज्ञानी चोर का छत्ता, या फिर सी पच्चीसी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी पच्चीसी। जो ऐसा खेल है पासों से मिलता जुलता है, जो पासों का खेल है उसे सेम बिल्कुल मिलता जुलता हो। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खालिस्तान जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम शहरी लिंग अनुपात था। जो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में निम्नतम शहरी लिंग अनुपात था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है फतेहाबाद के अंदर, या फिर ऑप्शन बी गुरुग्राम में, या फिर ऑप्शन सी पंचकुला के अंदर, या फिर ऑप्शन डी सिरसा के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुग्राम के अंदर शहरी लिंग अनुपात सबसे कम था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है भाई? ऑप्शन ए 28 फरवरी को, या फिर ऑप्शन बी 22 सितंबर को, या फिर ऑप्शन सी 26 अक्टूबर को, या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर को। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, इस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है, यानी हरियाणा के अंदर कौन से जिले को दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन ए पानीपत, बी भिवानी, या फिर सी हिसार, या फिर डी गुरुग्राम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत को दरी बनाने का केंद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया भाई? राय बहादुर की उपाधि है उससे किसको नवाजा गया? ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल को, या फिर बी सर छोटूराम को, या फिर सी ओम प्रकाश चौटाला को, या फिर डी बंसीलाल को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर छोटूराम को। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है। जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कालका हिल, या फिर ऑप्शन बी अरावली हिल, या फिर ऑप्शन सी मोरनी हिल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरनी हिल, जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है भाई। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसंख्यांकी समविभाग भारत से कम था? ऑप्शन ए जो लिंगानुपात भारत से कम था, या फिर ऑप्शन बी साक्षरता दर भारत से कम थी, या फिर ऑप्शन सी 10 के वृद्धि दर भारत से कम थी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लिंगानुपात जो था भारत से कम था हरियाणा का। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? ऑप्शन ए रविशंकर झा, या फिर ऑप्शन बी पी स्थाशिवम, या फिर ऑप्शन सी तीर्थ सिंह ठाकुर, या फिर ऑप्शन डी कृष्णा मुरारी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविशंकर झा, जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में उत्तम रेफरी, अंपायर, या फिर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रति वर्ष खालिस्तान अवार्ड के नाम से दिया जाता है भाई। जो उत्तम रेफरी, अंपायर, निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, वो किस नाम से दिया जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन, या फिर ऑप्शन बी भीम, या फिर ऑप्शन सी विक्रमादित्य, या फिर ऑप्शन डी पद्मश्री। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य के नाम से भाई। अगला प्रश्न हमारा, गुग्गा नवमी के त्योहार के उत्सव
के भाग स्वरूप निम्नलिखित में से किस जानवर की पूजा की जाती है, यानी गुग्गा नवमी के अवसर पर किस जानवर की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए सांप, या फिर बी चूहा, या फिर सी हाथी, या फिर डी गाय। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप। गुग्गा नवमी के त्योहार पर सांप की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था भाई। जो पंडित बीडी शर्मा थे उन्होंने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। ए भिवानी, या फिर बी तोशाम, या फिर सी पटौदी, या फिर डी झज्जर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झज्जर भाई। कहाँ का नेतृत्व किया था, झज्जर का नेतृत्व किया था भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है भाई। ऑप्शन ए हिसार, या फिर बी रेवाड़ी, या फिर सी झज्जर, या फिर डी पलवल। तो कॉटन सिटी के नाम से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पलवल को जाना जाता है भाई कॉटन सिटी के नाम से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने या उपभोग या खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो हरियाणा का कौन सा शहर है। ऑप्शन ए पिहेवा, या फिर ऑप्शन बी सोनीपत, या फिर ऑप्शन सी करनाल, या फिर डी रोहतक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिहेवा, यानी जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है वहां पर मांसाहारी भोजन की खरीद या फिर बिक्री पर या फिर रखने पर क्या है, प्रतिबंध है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।